हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो जो मैटर्स है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनका नेचर कैसा है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं कुछ वो हैं। स्टार्टिंग में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट पॉसिबल टू पाइल अप स्टोन्स और सैंड बट नॉट अ लिक्विड लाइक वाटर। सो स्टोन्स एंड सैंड्स आर सॉलिड वेयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग interparticle attractions, giving them a fixed shape and allowing them to be piled up without flowing. Water is a liquid with weaker interparticle attraction, so its particle can move freely and flow, taking the shape of the container and spreading out, making piling impossible. Next, why does water take the shape of folded hand but lose that shape when released? तो क्या क्यों जो है, जैसे हमने फोल्डेड हैंड में रखा तो ऐसी शेप ले लेगा, लेकिन जैसे हम छोड़ेंगे तो वो अपनी शेप रिलीज कर देगा, वो भी उसी से खत्म हो जाएगा। सो वाटर क्या है, लिक्विड है, इसके पार्टिकल जो हैं हैव इनफ फ्रीडम टू मूव, तो इजिली मूव कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं कोई भी शेप को जिस कंटेनर में उन्हें डाला जाता है। जब इनको रिलीज किया जाता है, पार्टिकल फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी, और इनके बीच का जो फोर्स है इंटर पार्टिकल वो बहुत वीक होता है। लूजिंग देयर शेप बिकॉज लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड फॉर्म, दे ओनली हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी लेकिन शेप वो चेंज होती रहती है। वी कैन नॉट सी एयर, सो हाउ डज इट एड वेट टू एन इन्फ्लेटेड बलून। तो एयर को हम देख नहीं सकते, ये वेट कैसे इन्फ्लेटेड बलून में ऐड कर देती है। सो एयर क्या है, गैस है, मेड ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन molecules that are far apart and in constant motion when a balloon is inflated. These particle क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर देते हैं स्पेस को उसके अंदर के, एडिंग मास, जिसकी वजह से मास यानी कि वेट उसमें आता है टू द बलून, इवन दो द पार्टिकल themselves are too small to see, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। So is the air we breathe today the same that existed thousands of years ago? So yes, air is made of particle that keeps circulating through natural process. So the air we breathe today is the same matter that existed thousands of years ago. अब कुछ क्वेश्चंस जो आप शेयर कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रही है चैप्टर को पढ़ कर, सॉरी मतलब इसके बारे में सोचकर मैटर से रिलेटेड क्या क्या बातें हो सकती हैं। सो हाउ स्मॉल आर द टाइनिएस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर एंड कैन वी एवर सी देम? Why do some solids melt easily while other needs very high temperature? If gases have no fixed volume, how do they stay contained in the atmosphere? What happens to the particle when a substance change from solid to liquid? Why don't all solid dissolve in water like sugar does? Okay. Now, you might have collected pebbles and stones from the sand while playing on a river bank or a beach. तो आप कभी ना कभी रिवर बैंक या बीच पर खेले होंगे तो पेबल्स और स्टोन इकट्ठे किए होंगे। वेयर डू दिस पेबल्स, स्टोन्स एंड सैंड कम फ्रॉम, तो ये कहाँ से आते हैं? इन द माउंटेन्स रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन ड्यू टू इरोजन। सो इरोजन की वजह से माउंटेन से, रॉक से क्या होता है, वो टूटते रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते रहते हैं। रिवर फ्लोइंग थ्रू दीज रीजन्स कैरी अलोंग द इरोडेड रॉक पीसेस। अब जो जैसे ये रिवर है, यहाँ पहाड़ वगैरह रॉक्स हैं, अब ये क्या है, लगातार चलते रहते हैं, ठीक है, इनकी वजह से भी और कई बार बारिश की वजह से भी ये पीसेस जो हैं रॉक के, माउंटेन के, टूटते रहते हैं और वो पानी के अंदर मिल जाते हैं, और फिर ये टूटे हुए पार्ट पानी के अंदर रिवर में मिलकर आगे तक बह के आ जाते हैं। एज द रिवर फ्लो दे कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन द रॉक्स फर्दर इनटू पेबल्स, स्टोन एंड सैंड, तो वो उसको आगे ले आते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ देम ऑन द प्लेन्स, और जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर जाकर उनको इकट्ठा कर देते हैं। द बिगर रॉक्स आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इनटू फाइनर ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है ना, वो बहुत छोटे छोटे, बहुत फाइन पीस में ग्रेन, मतलब मिट्टी की तरह वो टूट के हो जाते हैं। इज दिस ग्रेन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिगर रॉक, और कैन दीज ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर। तो जो वो पत्थर हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, वो टूटकर मिट्टी बन गए हैं, सैंड बन गए हैं। तो सैंड का जो एक एक पार्ट है, जो कण है, जो ग्रेन है, क्या वो और भी छोटा हो सकता है या वो सबसे छोटा होता है? लेट अस फाइंड आउट। व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ? सो लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ स्टिक ऑफ चोक, एक चोक लिया और उसको छोटे छोटे दो पीसेस में तोड़ दिया। कंटिन्यू ब्रेकिंग डाउन द चोक टिल इट बिकम डिफिकल्ट टू ब्रेक इट फर्दर बाय हैंड। तोड़ते रहो जब तक आप इसको हाथ से तोड़ना आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। देन क्या करना है, ग्राइंड करना है स्मॉल पीसेस ऑफ चोक थस obtained यूजिंग मोटर और पेस्टल, किसी भी चीज़ से बिल्कुल उसको छोटा छोटा जो है कर देना है।
ऑब्जर्व द फाइन पाउडर ऑफ चोक विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उस फाइन पाउडर को देखो, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको देखोगे तो वो छोटे छोटे पार्ट जो आपको यहाँ पर लग रहे कि इससे छोटा नहीं हो सकता, वो आपको बड़े दिखाई देंगे। ईच टाइनी ग्रेन यू ऑब्जर्व इज स्टिल अ स्पैक ऑफ चोक। वो अभी भी चोक की तरह है, उसी का पार्ट जो है अभी भी उसमें है। इज एवरी स्पैक ऑफ दिस फाइन चोक पाउडर स्टिल कंपोज ऑफ द सेम सब्सटेंस। क्या उसके अंदर सारे सेम सब्सटेंस हैं? और हैज़ इट चेंज इन टू समथिंग एल्स ऑन ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग, या फिर ब्रेक करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद ये किसी और चीज़ में चेंज हुआ है। रिकॉल क्यूरियोसिटी चैप्टर 7, रिकॉल क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। सो इज ग्राइंडिंग चोक अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? तो फिजिकल है या केमिकल चेंज है? सो यू लर्न दैट द चोक डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस ऑन ग्राइंडिंग। जब इसको ग्राइंड किया तो नया सब्सटेंस नहीं बना है कोई। इट इज़ अ फिजिकल चेंज इन विच ओनली द साइज ऑफ ईच स्पैक ऑफ चोक वो हैज़ रिड्यूस्ड फर्दर। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ चोक बड़ा था, उसको छोटे छोटे पार्ट हो गए हैं और कोई चेंज नहीं हुआ है। तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज है। द स्पैक्स ऑफ चोक पाउडर कैन बी ब्रोकन फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय फर्दर ग्राइंडिंग। और भी इसको ग्राइंड करेंगे तो ये और भी छोटा छोटा हो जाएगा। लेट अस इमेजिन दैट दिस प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग कंटिन्यूज। अब इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। इवेंचुअली वी वुड रीच अ स्टेज, हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाएंगे वेयर द चोक पार्टिकल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर। वो और ज़्यादा नहीं टूट पाएंगे। द टाइनी यूनिट्स ऑब्टेन एट दिस स्टेज। तो इस स्टेज पर जो छोटी यूनिट हमें मिलेगी या छोटे छोटे पार्ट मिलेंगे हमें, दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स डेट आर चोक वॉज मेड अप ऑफ। तो ये वो है जिनसे वो चोक बनता है इतना छोटा होने के बाद में, ठीक है। मतलब इतने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको मिलाकर चोक बनाया जाता है। दिस मीन्स दैट वन होल पीस ऑफ चोक वॉज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एक चोक होता है, एक पीस होता है चोक का, वो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस को मिला के बना है। दिस यूनिट आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ चोक। अ कंस्टिट्यूएंट particle is the basic unit that makes up a larger piece of a substance or material. So constituent particle क्या होता है, किसी भी बड़े मटेरियल का जो एक छोटा बेसिक यूनिट जिसे आप बोलते हैं वो होता है, ठीक है। जस्ट लाइक चोक, जैसे कि चोक है, द ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले आर नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो जो सैंड और मतलब क्या नाम है उनका, रॉक से और माउंटेन से टूट के जो ब्लॉक्स आए थे, उनसे जो सैंड और क्ले बना वो भी छोटा पार्ट नहीं है, वो आगे भी ग्राइंड हो सकता है। ऑफ बिगर रॉक्स दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये भी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। रिकॉल द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इनटू वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो हम उसको कैसे जो है शुगर को पानी में घोल देते हैं। वट हैपन्स टू शुगर व्हेन इट इज़ डिजोल्व्ड इन वाटर। तो क्या होगा जब वो पानी में डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आर द यूनिट ऑफ चोक ऑब्टेन इन दिस मैनर कंसीडर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चोक। क्या वो स्मॉलेस्ट यूनिट है चोक की। नाउ लेट अस परफॉर्म। एक्टिविटी है, उससे पहले सेफ्टी है। परफॉर्म द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर ऑन एन एडल्ट। नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग अनलेस आस्क्ड फॉर। तो ये एक्टिविटी आपको या तो टीचर के साथ करनी है या किसी बड़े के साथ अकेले नहीं करना है। कोई भी चीज़ खाना नहीं है या ड्रिंक नहीं करना है जब तक आपको बोला ना जाए। नाउ फिल अ ग्लास टम्बलर विद ड्रिंकिंग वाटर, पुट 2 स्पून ऑफ शुगर इनटू इट, डू नॉट स्टेयर द वाटर। पानी को अभी स्टेयर नहीं करना, मतलब स्पून से जैसे हम घुमा देते हैं, मिला देते हैं, वो नहीं करना। टेस्ट अ स्मॉल स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द ग्लास। अब आपने चीनी डाल दी, चीनी नीचे चली गई, तो जो ऊपर का पार्ट है वहाँ से आपको थोड़ी सी पानी लेना है, उसको ड्रिंक करना है। डज द वाटर जो है आपको स्वीट लगा अभी। नाउ स्टेयर द वाटर, अब इसको अच्छे से घुमा लेना है जब तक कि शुगर डिजोल्व नहीं हो जाती। अगेन, अब फिर से आपको स्पून जो है बिल्कुल ऊपर से ही 1 स्पून फुल लेना है पानी और उसको टेस्ट करना है। वट डिफरेंस इन द टेस्ट डू यू नोटिस, डज इट टेस्ट स्वीट। तो क्या अब ये स्वीट लगा। सो देखो, जब हम पहले लेंगे तो वो स्वीट नहीं लगेगा, क्योंकि डिजोल्व नहीं हुई है, शुगर तो नीचे के नीचे रखी है, पानी तो ऊपर एज इट इज है जो पहले था, तो पहले वाले में वो हमें स्वीट नहीं लगेगा। सिंस द टॉप लेयर ऑफ वाटर टेस्ट स्वीट आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। अब जब शुगर डिजोल्व हो गई तब आप पियेंगे तो आपको स्वीट लगेगा। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि शुगर पूरे पानी में अभी आ गई है। डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल इन द सोल्यूशन। तो क्या आपको जो शुगर के पार्टिकल दिखे उस सोल्यूशन के अंदर। सो शुगर पार्टिकल कैन नो लॉन्गर बी ऑब्जर्व। वो आपको नहीं दिखाई देंगे बिकॉज वो बहुत अच्छे से उसके अंदर जो है घुल गए हैं, डिजोल्व हो गए हैं। बट देयर प्रेजेंस कैन बी सेंस्ड बाय टेस्ट। लेकिन जब हम उसको पी रहे हैं तो हम टेस्ट से बता सकते हैं कि इसके अंदर शुगर है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्हेन शुगर डिजोल्व इन वाटर इट ब्रेक्स अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल
विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। तो जब शुगर जो है पानी के अंदर डालते हैं तो वो इस तरह से डिजोल्व हो जाती है कि जितना उसका छोटा पार्ट हो सकता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स उससे छोटा आप शुगर को नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे अभी हमने चोक के बारे में देखा, ठीक है। ईच टाइनी ग्रेन ऑफ शुगर इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सच कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल। तो हर एक जो है शुगर का जो ग्रेन है वो इसी तरह से बना होता है। Now activity 7.2 and 7.2 1 and 2 support the idea that matter is composed of a large number of extremely small particle। तो कैसे बनते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल को लेकर बड़ा बनाया जाता है। These particles are so small that they cannot be seen even through an ordinary microscope। अब ये जो है इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि कई बार तो कि आप उनको अपने नॉर्मली माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, तो नॉर्मली आंखों से देखना तो बहुत मुश्किल है। बट वेयर डिड द शुगर गो, लेकिन वो गई कहाँ। So the tiny sugar particle separate and occupy the available space between the water particle। अब पानी था ग्लास के अंदर, तो पानी में जो इतनी भी जगह बची थी तो शुगर पार्टिकल इतने छोटे हो गए कि जो भी छोटी छोटी जगह बची थी वहाँ पर सारे सेपरेट हो गए। दी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, अब ये जैसे वाटर के अंदर जो है जगह थी, तो इनमें जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेसेस यानी कि पार्टिकल जो है, जो भी चीज़ है पार्टिकल है उनके बीच में जो स्पेस हो गया, तो इंटर पार्टिकल, पार्टिकल के बीच का स्पेस। चोक एंड शुगर कैन बोथ बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल, दोनों को तोड़ दिया हमने। बट हाउ आर द कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड पीसेस वी सी। लेकिन अब ये जो कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल है हमने तोड़ तो दिया इनको, ठीक है, शुगर को डिसोल्व कर दिया तो कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल में वो हो गए। लेकिन अब शुगर को अगर वापस शुगर बनाना है तो ये सॉलिड पार्टिकल में बनते कैसे हैं अपने इन पार्ट से। हमने बोला कि पहले इतने ही छोटे पार्ट में होते, उसके बाद शुगर या चोक बनाया जाता, लेकिन इतने छोटे पार्ट से शुगर या चोक कैसे बना सकते, कैसे वो इनको इकट्ठा करते, कैसे लेकर आते हैं। So, what decides different state of matter? So, the constituent particle of a matter are held together through forces which are attractive in nature। तो उन चीज़ों को लेते हैं जो मतलब जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल जो हैं इनके लिए भी ऐसे कोई ना कोई फोर्स होते हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं, तो उनका यूज़ किया जाता है। These forces are called interparticle attractions। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्शन डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ये डिपेंड करेगा कि जो इंटर पार्टिकल इनका डिस्टेंस है वो कितना है और उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है। इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन अ डिस्टेंस डिक्रीज द इंटर पार्टिकल फोर्स ड्रेस्ट्रिक्टली। तो अगर छोटा सा भी चेंज होगा या इंक्रीज हो जाएगा उनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत बुरी तरह से डिक्रीज होता है, कम होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज अल्टीमेटली डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो इनके बीच की स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करती है, मतलब अल्टीमेटली यही डिसाइड करती है कि ये कौन से फिजिकल स्टेट में आएंगे। नाउ our scientific heritage, do you know that since ancient time people have been thinking about how far things could be broken down and what is matter made up of। तो स्टार्टिंग से ये सोचा जाता है कि चीज़ों को हम कितना छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं और इनसे क्या हम बना सकते हैं। आचार्य कनद, an ancient Indian philosopher, first spoke about the idea of परमाणु, एटम, जिसे हम एटम बोलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बात की। ही बिलीव डैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल इंटरनल पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु। कि उनका बिलीव था कि बहुत छोटे छोटे इनडिवाइजेबल हैं, यानी कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन पार्टिकल से ये सारी चीज़ें बनी है जिसे हम बोलते हैं परमाणु। दिस आइडिया वॉज रिटन इन हिज बुक कोल्ड वैशेषिका सूत्रा। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर हाउ दिस अट्रैक्शन, अब ये अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो अलग अलग स्टेट में या डिफरेंट स्टेट में किस तरह से अट्रैक्शन काम करता है या कैसे होता है। हाउ आर कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड। तो अब ये सॉलिड जब इनका पार्ट बना तो कैसे बन गया। कलेक्ट अ फ्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सच एज पीस ऑफ आयरन और एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ रॉक सोल्ट, अ स्टोन, अ पीस ऑफ वुड, की एंड पीस ऑफ एल्यूमिनियम। सब चीज़ें ली। ऑब्जर्व देयर शेप एंड साइजेस, ट्राई हैमरिंग देम, उनको तोड़ना शुरू करो। इन विच ऑफ द अबव 6 ऑब्जेक्ट्स डू यू थिंक पार्टिकल आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड टुगेदर। तो आपको किस में लगता है कि पार्टिकल बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं। सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द
ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, सारे ही सॉलिड हैं. दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उनकी सबकी शेप और वॉल्यूम है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड द पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इनको सॉलिड कब बनता है, जब सारी चीज़ें इनके अंदर के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पैक होते हैं, तो इनका अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा. दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल इन फिक्स पोजीशन. अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से ये पार्टिकल को क्या रखता है, फिक्स पोजीशन में रखता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग फ्रीली, जिसकी वजह से वो इधर उधर, जैसे हवा है, हवा में क्या स्पेस ज़्यादा, वो इधर उधर भागते रहते हैं, ठीक है, तो इनको जो है फ्रीली मूव नहीं करने देते. द पार्टिकल कैन ओनली मूव टू एंड फ्रो, वो आगे पीछे ही जा सकते हैं अबाउट देयर पोजीशन, जो उनकी पोजीशन है उससे, बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, लेकिन एक दूसरे को पास नहीं कर सकते. When solid are heated, जब इनको गर्म किया जाता है, their particle vibrate more vigorously, बहुत जोर से वो वाइब्रेट करते हैं. A stage is reached when these vibration became so vigorous that the particle start leaving their position. कई बार जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से वो अपनी पोजीशन भी छोड़ना शुरू कर देते हैं. द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेशन से इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, वीक हो जाता है, और सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में. एंड द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन, अब जिस टेम्परेचर पर ये होते हैं वो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट. वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. अब देखो सॉलिड था, सॉलिड में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया वाइब्रेशन, तो इस तरह से दूर दूर हो गए. उसके बाद अगर इन्हें मेल्ट किया जाता तो वो इस तरह और भी दूर हो जाएंगे, और वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड फॉर्म बन जाएंगे. अब देखो सॉलिड में बिल्कुल पास पास है, सेकंड वाले में थोड़े से दूर हो गए, लिक्विड में और भी दूर हो गए हैं. लिक्विड वाला मतलब जब वो बन गए, और गैस में क्या होगा, गैस में तो और भी ज़्यादा दूर होते हैं. नाउ अब ये मैग्नीफाइड पिक्चर है किसी भी मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड का. नाउ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. सो जो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे एक सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देता है, अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ही, उससे हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट. जनरली इन अ लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर समवट फर्दर अवे, पार्टिकल्स जो हैं थोड़े दूर दूर होते हैं लिक्विड स्टेट में फ्रॉम ईच अदर एज कम्पेयर टू दोज इन द सॉलिड, जो हमने अभी देखा. जैसे आइस क्या होती है, एक्सेप्शन है एक, इट्स पार्टिकल आर फार्दर अपार्ट देन दोज ऑफ वाटर. इसके पार्टिकल अगर आप उससे देखोगे ना वाटर से, तो ज़्यादा दूर होते हैं, वाटर के पास होते हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है. ये एक्सेप्शन है एक सॉलिड का. सम सॉलिड्स हैव वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि कुछ सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स का है अट्रैक्शन का वो कम होता है, वीक होता है. सो देयर मेल्टिंग पॉइंट आर लो, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है. वाइल अदर हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, और कुछ में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. अब एक चीज़ समझ आई, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा. सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर शोन. जैसे कि आइस कब मेल्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, यूरिया 133 डिग्री सेल्सियस, आयरन 1538 डिग्री सेल्सियस. सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम तो होती है. व्हाट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस का क्या है. सो लिक्विड स्टेट, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. Water placed in container of different shapes. Take 3 clean and dry container of different shapes. Label them A, B and C. Mark the 200 milliliter. सब में 200 milliliter mark किया. Level in each container using a marker or by pasting a thin strip of paper. Fill container A with water up on the marked level. Carefully transfer the water from container A to B without spilling and observe the shape and level of the water. So आपने इसको भर लिया, उसके बाद यही पानी आपको इसमें डालना, स्पिल नहीं करना है, तो चेक करना है कि सब में सेम ही आया. नाउ ट्रांसफर द सेम वाटर फ्रॉम कंटेनर बी से सी में आपको ट्रांसफर कर देना है. केयरफुली एंड ऑब्जर्व द शेप एंड इट्स लेवल. अब उसके बाद फिर से उसका लेवल चेक करो. सो आप क्या नोटिस करेंगे, यू विल नोटिस दैट द वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट इज पोर्ड. तो जैसे पानी पहले यहाँ पर था तो इसका शेप ले लिया, जैसे ही बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र किया तो इसका शेप ले लिया, इसमें ट्रांसफ़र किया तो इसका शेप ले लिया, यानी कि उसको जहाँ जहाँ पोर कर रहे हैं वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है. सो वी कैन से दैट द लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, इनकी फिक्स शेप नहीं होती, एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन. दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर फ्री टू मूव, वो फ्री है मूव होने के लिए. इसकी जगह आप सॉलिड डालते, की डाल देते, तो की तो वही शेप में रहती ना, वो अलग अलग शेप में नहीं आती.
In all three containers, the water level remain at 200 milliliter and no change in volume is observed. वॉल्यूम सेम रहेगी, सिर्फ उनकी शेप चेंज होती रहती है, ठीक है। और जो आपका क्या था सॉलिड था, उसमें वॉल्यूम और शेप दोनों सेम रहते, वो चेंज नहीं होते। हेंस वी कैन से दैट लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट होती है। हाउएवर इफ़ अ कंटेनर इज़ नॉट क्लीन सम वाटर में स्टिक टू इट्स वॉल, अगर कई बार जो होता है कंटेनर क्लीन नहीं है अच्छे से, तो कई बार पानी उसके आसपास चिपक जाता है, कोजिंग द वाटर लेवल इन द नेक्स्ट कंटेनर टू बी स्लाइटली लेस देन 200 मिलीलीटर आफ्टर पोरिंग। तो इसलिए हो सकता है कि आपको नेक्स्ट में दिखेगा कि थोड़ा कम हो गया है, या डालते हुए कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए हो सकता है कि नेक्स्ट में आप जब आप पोर करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे। एक्टिविटी 7.4 shows that the particle of liquid can move freely मूव कर सकते हैं, बट only within a limited space पे। so therefore we can infer that liquid has no fixed shape but has a fixed volume। इनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। Let us now compare interparticle force of attraction in liquid and solid। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। टेक सम वाटर इन ए सैलो वेसल, लिया एंड ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट, इसमें इस तरह से अपनी फिंगर को जो है मूव करना है। आर यू एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर, तो आप इजिली कर सकते हैं। यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर विदाउट ब्रेकिंग और कटिंग इट परमानेंटली, और पानी कट नहीं हो रहा है, ठीक है, पानी तो वही है ना, आप फिंगर वहाँ से लेकर जा रहे हो, वहाँ से हट जाता है, दूसरी जगह ले लेता है। विच कैन नॉट बी डन इन द केस ऑफ सॉलिड, लेकिन सॉलिड में ये नहीं हो सकता। वैन यू ट्राई दिस यू आर टेम्परेली डिस्प्लेसिंग वाटर। अब जब हम यहाँ कर रहे हैं, आपने यहाँ फिंगर रखी, डैट मीन्स जो पानी यहाँ था ना, उसने दूसरी जगह स्पेस ले ली और आपको ये जगह दे दी उसने, वो डिस्प्लेस हो जाता है पानी। एज सुन एज यू रिमूव योर फिंगर, जैसे ही आप अपनी फिंगर रिमूव करोगे, पोजिशन ऑफ वाटर इज रिस्टोर, वो वापस उसी जगह आ जाएगा। वी कैन सी दैट इन लिक्विड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्लाइटली वीकर देन इन सॉलिड। तो इससे हमें क्या पता चला कि इनका अट्रैक्शन कम होता है, ये किसी दूसरी जगह को या दूसरी चीज़ को स्पेस दे देते हैं अपने अंदर, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल क्लोज टूगेदर। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जैसे ही वो चीज़ मूव करेगी वो वापस उसको अपने पास ले लेंगे। रिकॉल क्यूरियोसिटी चैप्टर 6 ग्रेड 6 चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, वेयर यू ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, जहाँ पे आपने बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर देखा। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। अ स्टेज कम, एक स्टेज आती है, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो बॉयल करना शुरू कर देता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स, तो एक टेम्परेचर जब लिक्विड बॉयल करता है और टर्न हो जाता है वेपर में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम सो विग्रेस दैट दे हैव मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें क्या होता है, पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इतनी मतलब बॉयल होने में ये सिचुएशन होती है। रिजल्टिंग, अब इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होता है, इन अ डिक्रीज इन द एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से ये साथ साथ थे, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। इवेंचुअली द कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल कैन एस्केप फ्रॉम द लिक्विड स्टेट। अब कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल क्या होते हैं, एस्केप हो जाते हैं लिक्विड स्टेट से। द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और गैसियस स्टेट्स। अब लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में। एट द बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है, एंड ओकर नॉट ओनली एट द सर्फेस बट ऑल्सो विद इन द लिक्विड। अब ये सिर्फ सरफेस पे नहीं होता, लिक्विड के अंदर भी बॉइलिंग चलती रहती है, वेपर में चेंज होता रहता है। दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व एज बबल फॉर्मेशन इन द लिक्विड। जब पानी बॉयल होता है, बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है, तो बबल्स बनने लगते हैं। हाउएवर वेपर फॉर्मेशन ओकर एट ऑल टेम्परेचर, अब किसी भी टेम्परेचर पर हो जाता है, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तब भी वेपरेशन होता है, लेकिन वो स्लोली होता है, धीरे धीरे, ओनली एट द सरफेस, और सरफेस लेवल पर होता है। दिस स्लोअर प्रोसेस इज नोन एट एवेपोरेशन, इसे हम एवेपोरेशन बोलते हैं, जो वाटर साइकिल में चलता रहता है। अबाउट विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड, जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। सो आई हैव सीन दैट स्पिल्ड वाटर डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम, तो कई बार देखा है कि पानी जब आप स्पिल कर देते, गिर जाता है कहीं पर, तो कुछ देर के बाद वो अपने आप डिसअपेयर हो जाता है। एंड इट हैपन्स एट एनी टेम्परेचर, और किसी भी टेम्परेचर पर होता है। तो किसी भी टेम्परेचर पर वाटर जो है वेपर में चेंज होता है। जस्ट अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर जल्दी जल्दी उसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है गैसियस स्टेज। Take two transparent gas jars and glass tumbler and mark them A and B. Create some smoke by burning an incense stick. Hold the glass jar A upside down over the smoke. The glass jar should trap the smoke inside. तो उसके अंदर जो है गैस
पूरी ट्रैप हो जाएगी। द गैस जार शुड ट्रैप द स्मोक इनसाइड, टेक इट ओवर एंड कवर इट विद द ग्लास प्लेट, उसको जो है ग्लास प्लेट के ऊपर रख देना है, ग्लास प्लेट को उसके ऊपर रख देना है। होल्ड अनदर गैस जार बी अपसाइड डाउन एंड जेंटली प्लेस इट ओवर द ग्लास प्लेट कवरिंग द गैस जार ए। तो पहले आपने इसमें कवर किया, मतलब गैस को कलेक्ट किया, देन उसके ऊपर इसके ऊपर ये ग्लास प्लेट रखी, फिर ये वाला आपने रखा बी वाला। रिमूव द ग्लास प्लेट, अब इसको ईजिली आराम से हटा देना है। इंश्योर डेट बोथ गैस जार आर क्लोज इनफ एंड देयर इज नो गैप फॉर स्मोक टू एस्केप, और इतने पास में होना चाहिए कि गैस निकले ना। ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड इनसाइड द गैस जार बी, किस तरह से जो है गैस ए से बी की तरफ जाएगी। द स्मोक फिल द एंटायर स्पेस इन द गैस जार बी, इंडिकेटेड दैट गैसेस डू नॉट have a fixed volume and tend to occupy the entire available space. Like liquid, they also acquire the shape of the vessel they are in. अब देखो इसमें थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आपने इसके बीच से वो प्लेट हटाई तो ये दोनों में आ गई। ये नहीं कि सिर्फ नीचे वाले में रही या सिर्फ ऊपर वाले में, वो दोनों में आ गई, यानी कि लिक्विड की तरह इनकी। अगर लिक्विड होता इसमें ए में तो ए में ही रहता, जब तक आप उसको उल्टा नहीं करते, उल्टा कर देते तो वो बी में चला जाता, ठीक है। लेकिन गैस में क्या हुआ, गैस ने सारी जगह ले ली है जितनी उसके पास थी, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। दिस illustrate that the particles in gas move freely in all direction and interparticle attraction are negligible, यानी कि जो इनका पार्टिकल का अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है और किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकती हैं फ्रीली। एज अ रिजल्ट गैसेज डू नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इनकी ना तो फिक्स शेप होती है ना ही वॉल्यूम। सो इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज यूज टू रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट, सो स्मोक का यूज किया गया। द tiny particles of smoke suspended in the air are constantly hit by invisible particle of gases and their movement help us observe the motion of gas particle। अब जो वहाँ पे जो भी गैस पार्टिकल होंगे वो आपस में क्या नाम है, ये जो स्मोक था इससे टकराएंगे और इसकी वजह से वो इधर उधर मूव करेंगे, तो हमें गैस पार्टिकल की मोशन का पता चलता है। दिस एक्टिविटी कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग आयोडीन वेपर इंस्टेड ऑफ स्मोक फ्रॉम इंसेंस स्टिक, तो उसका यूज भी कर सकते हैं। आयोडीन वेपर कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग सम सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज गैस जार फॉर सम टाइम, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। बोथ लिक्विड एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन अ फिक्स शेप एंड दीज प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम सॉलिड एंड क्लासीफाई देम एज अ फ्लूइड, तो इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोला जाता है। देन उसके बाद आता है हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिस डिफर इन 3 स्टेट। हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो जो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग है वो इन तीनों में अलग अलग कैसे हैं, सो ये हम करेंगे कल। आज हमने किया यहीं तक, 3 स्टेट के बारे में पढ़ा। अब इनमें अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।